Hello my dear children, welcome to my class, and in today's video I am going to explain one very important question, and the question that is related to exercise 2.2, and the question is given कि find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। यहाँ पर दो काम करने हैं हमको, एक तो जीरोस निकालेंगे और जीरोस निकालने के बाद हम जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप बताएंगे, उसमें हम लोग वेरीफाई करना उसको। अब सबसे पहले ये पता करेंगे सब कुछ कैलकुलेट करने से पहले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये सब बच्चों को पता होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। A, B and C, these are three coefficients। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, पहले कोफिशिएंट्स के बारे में पता कर लेते हैं, हमारी A, B, C की वैल्यूज क्या है। व्हाट इज A? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ A विल बी टेकन एज 1। कम टू द नेक्स्ट, B, द वैल्यू ऑफ B विल बी टेकन कितना? 8। तो B की वैल्यू को 8 लेकर चलेंगे, एंड द लास्ट कांस्टेंट टर्म यानी कि C, एंड द वैल्यू ऑफ C शुड बी -65। तो C की वैल्यू मुझे मिलेगी -65। ये कोफिशिएंट्स मुझे लास्ट में काम आएंगे, इनको मैं संभाल के रखूंगा, तो मैं इनको लॉक करने जा रहा हूं। तो बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, तो मैं कोफिशिएंट्स के बारे में पता कर चुका हूं कि मेरे कोफिशिएंट्स क्या हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द जीरोस। जीरोस निकालने के लिए हम वो काम करेंगे जिसको आप लोग पहले भी कर चुके हैं। पता क्या करेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 65, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यहां पर x की वैल्यूज निकालेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत ध्यान रखकर चलना। आवर मिडिल टर्म इज 8x, तो वी नीड टू नंबर्स, हमें दो नंबर ऐसे बताओ। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कि हमें नहीं मालूम पड़ता कि प्लस करने पे 8 आना चाहिए, माइनस करने पे आना चाहिए। उसके लिए बहुत सिंपल सा काम, लास्ट टर्म से पहले साइन चेक करो कि साइन क्या है। लास्ट टर्म से पहले साइन है माइनस का, तो ऐसे दो नंबर बताओ कि माइनस करने पर 8 और मल्टीप्लाई करने पर 65। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, मैं इसको स्प्लिट करूंगा 8 को स्प्लिट करूंगा मैं, तो ये बनेगा 13 माइनस 5। 13 माइनस 5, दिस इज 8, एंड 13 5s आर 65। दिस x रिमेन्स द सेम, -65 एज इट इज। अक्सर बच्चे ये स्टेप लिखकर नहीं चलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि स्टेप जरूर लिख के चलें आप लोग। आफ्टर दैट चलन एक्स स्क्वायर, अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, तो आई विल गेट 13x माइनस 5x माइनस 65। चलो मेरे पास दो पेयर्स हैं, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकालूंगा, सेकंड में से मैं कॉमन नहीं निकालूंगा। फर्स्ट में से कॉमन क्या आएगा ध्यान देकर चलना। अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर हम कॉमन कैसे निकालें। सिंपल वे, द फर्स्ट टर्म इज गिवन एक्स स्क्वायर, हालांकि यहां पर तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर, next term is given 13x. Factors of x square will be x into x. Factors of 13x, 13 into x. दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो दैट मीन्स के जिस नंबर के ऊपर सर्कल कर दिया, जिन टर्म्स के ऊपर सर्कल हो चुका है, राइट, तो वो होंगे ब्रैकेट से बाहर, और जिनके ऊपर सर्कल नहीं है वो होंगे ब्रैकेट के अंदर। तो x को मैंने सर्कल किया है, तो x ब्रैकेट से बाहर होगा, और ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से जाएंगे? x जाएगा और 13 जाएगा, तो दिस इज x प्लस 13। कम टू द नेक्स्ट टर्म, यहां पर कॉमन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कॉमन मत निकालना। क्या करेंगे आप लोग? कंप्यूटर के अंदर हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग, कॉपी एंड पेस्ट। सबको मालूम है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। माय डियर चिल्ड्रन, इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी,
सीधा कॉपी करो और पेस्ट कर दो, तो आपको x प्लस 13 एज इट इज यहां पर ऐसा कैसा मिलेगा। कंट्रोल C कंट्रोल V। आप ध्यान रख के चलेंगे इसमें से हमें क्या करना है, कॉमन कैसे निकालेंगे यहां पर हम लोग। द लास्ट नंबर इज 13, हमें क्या चाहिए 65। 13 के टेबल में 65 कब आता है, 5 तो यहां 5 लिख के चलेंगे। कभी भी इस साइन को देखकर यहां पर साइन कॉपी नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे कई बार क्या करते हैं, जब ब्रैकेट खोलते हैं बेचारे साइन चेंज करना भूल जाते हैं। इसको हम कभी कॉपी नहीं करेंगे, हम ये दो साइन देख के चलेंगे, माइनस प्लस माइनस। अगर यहां पर माइनस यहां पर माइनस, तो माइनस माइनस दिस विल बी टेकन एज प्लस साइन, ये ध्यान रख के चलना। इसके बाद द कॉमन टर्म इज कॉमन फैक्टर हमारा x प्लस 13, तो पहले x प्लस 13 लिख के चलें। सेकेंड हमारे पास क्या बचा x माइनस 5, तो x माइनस 5 ये हमारे पास आ गया। आई गॉट 2 फैक्टर्स। अब मैं दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से मैं इनके जीरोस कैलकुलेट करूंगा। तो प्यारे बच्चों x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 पुट करो, पहले 13 को ट्रांसपोज करूंगा तो x इज इक्वल टू मुझे मिल गया माइनस 13, ये मेरी फर्स्ट जीरो आ गई। सेकेंड इज गिवन x माइनस 5, तो x माइनस 5 यहां लिख के चलते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से मुझे x इज इक्वल टू मिल गया प्लस 5। आई गॉट 2 वैल्यूज ऑफ x। सबको मालूम है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री इज 2, जितने इसकी डिग्री उतने उसके जीरोस होंगे। तो फर्स्ट 0 माइनस 13, सेकेंड 0 5। तो इसको मैं मान के चलूंगा एक चीज, फर्स्ट 0 माइनस 13, तो इसको हम मानेंगे अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 13 और सेकेंड 0 वी गॉट 5, तो इसे मानेंगे बीटा हम लोग। ध्यान देना कोफिशिएंट्स पहले निकाल चुका हूं, जीरोस मैंने अब कैलकुलेट कर दिए हैं। अब इनके बीच रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे। जब रिलेशनशिप आप निकालेंगे सबको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। हालांकि मैं यहां पर वेरिफिकेशन करने जा रहा हूं। अब एक बात ध्यान दो, बहुत सिंपल है। यस चिल्ड्रन, तो दिस इज गिवन रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप। ऐसे ही दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सबको मालूम है कि अल्फा की वैल्यू मालूम, बीटा मालूम, बी मालूम, ए मालूम। आप सारे वैल्यूज पुट करें, पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए, तो आपका आंसर परफेक्ट। सिमिलरली यहां पर करेंगे आप लोग वेरिफिकेशन। जब नीचे करेंगे तो देखो अल्फा की वैल्यू कितने बेटा, इट्स माइनस 13। व्हाट इज बीटा, इट्स 5। व्हाट इज द, पहले सबसे पहले माइनस साइन पुट करना है, उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, इट्स 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आई हैव टेकन कितना, इट्स 1। माइनस 13 प्लस 5 इट्स माइनस 8, और माइनस 8 अपॉन 1 माइनस 8। ये हो गया मेरा पहला वेरिफिकेशन। इसका मतलब हमारी जीरोस बिल्कुल परफेक्ट थी। अब इसके लिए आ जाओ, अल्फा इज गिवन माइनस 13। एक बार दोबारा फिर लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। लिखने में कंजूसी मत करना, दोबारा फिर लिख लेना। अल्फा की वैल्यू 13, बीटा की वैल्यू 5, एंड व्हाट इज सी, सी इज गिवन माइनस 65। Well children, sorry, this is minus 13 actually, it's not 13, it's minus 13. The constant यानी कि C is given minus 65, and what is the value of A? It's 1. 13 5s are 65, तो ये मिल गया माइनस का 65, माइनस 65 on माइनस 1, तो दिस इज माइनस 65। ध्यान देकर चलना, ये दोनों भी हमारे सेम आ चुके हैं। दिस इज नोन एज द वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। और ऐसे अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप करके चलें। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है इस तरह क्वेश्चन, राइट। सो वेल चिल्ड्रन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इफ यू आर न्यू फॉर माई चैनल चिल्ड्रन, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल
वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और शेयर करें। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।